हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस साइंसेस वीडियो। कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, हमेशा की तरह जो मैं आपको डेली बताता हूँ आज भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कल जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा इस वीडियो में पहले बता रहा हूँ और इसी की बेस पे मैं कल ट्रेड लूँगा, हम अगर हमें एंट्री मिलती है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान से देखना इस वीडियो को, और अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो वेरी गुड। अगर आप नए हो तो ध्यान से देखना, पॉइंट्स को मिस मत करना, जो मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से उसी तरीके से हमें करना है। ठीक है, एनीवेज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ट्रेड प्लान है वो डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज का क्या है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के डाउट्स भी होंगे आज वाले जो भी हुआ था उससे रिलेटेड। तो आज का एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या डाउट्स जो क्या क्या हुआ था, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल का। तो आज का जो है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखो सेम ट्रेड बना था। मैंने आपको ट्रेड प्लान शेयर किया था कल मंडे के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वो ट्रेड प्लान काम नहीं आया। रीज़न क्योंकि गैप डाउन बहुत ज़्यादा बड़ा ओपन हो गया, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज गैप डाउन हमारा वो ट्रेड नहीं बन पाया। देखो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया था, बट फिर भी अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो यहाँ पे आपको पता है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये ट्रेड सेटअप बता रखा है। देखो बहुत अच्छा सा मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड बनाया था अपना, यहाँ पे ये वाला पुट का ट्रेड बनाया था अपना, यहाँ पे ये वाला इस तरीके से बहुत अच्छा सा एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल अपना यहाँ पे बना था निफ्टी में, जिसका पुट का ट्रेड पूरा टारगेट, एंड सेम ये ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में भी बना था और एग्जैक्ट सेम टाइम पे दोनों में ब्रेकआउट वगैरह सब कुछ हुआ था। ये देखो दोनों में एक तरीके से बना था। अब मैंने जो ट्रेड है वो बैंक निफ्टी का लिया था और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड कैप्चर किया था। आप लोगों ने हो सकता है निफ्टी में कैप्चर किया हो, कुछ लोगों ने बैंक निफ्टी में भी कैप्चर किया होगा। जो भी किया हो आपने प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया होगा, आई होप, अगर आप फॉलो कर रहे हो। ये ट्रेड मैंने बता रखा है। निफ्टी में देखो मैंने ना ट्रेड वैसे तो पहले ही ले लिया था, मैंने जब यहाँ पे मार्केट आया था ना यहीं पे मैंने एक पुट का ट्रेड निफ्टी में ऑलरेडी ले लिया था, बट जस्ट बिकॉज मार्केट बहुत देर तक फंस के रह गया तो मैंने 1.5 घंटा 2 घंटा शायद वेट किया था। मार्केट मूव नहीं कर रहा था, प्रीमियम भी मूव नहीं कर रहा था, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मार दिया था और फिर दोबारा जब ब्रेकआउट आया था तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। पुट का ट्रेड तो मैंने वैसे ही यहाँ पे ले लिया था, बट एनीवेज अब ये ट्रेड बना था। प्लस बिटकॉइन में भी मैंने आपको ट्रेड दिया था, आपको जो प्राइवेट ग्रुप है आपको पता है, प्राइवेट ग्रुप में देखो मैंने ये वाला ट्रेड शेयर किया था कल शाम को मैंने ये ट्रेड शेयर किया था और कल मैंने आपको वीडियो में बताया था ये वाला ट्रेड मैंने आपको शेयर किया था, राइट। यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप में, क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप में आपको पता होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ क्रिप्टो में भी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो ये वाला लेवल था जिसके ब्रेकआउट पे हमें पुट का ट्रेड लेना था, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल था एंड अपना फाइनल टारगेट ये है। तो फर्स्ट टारगेट हमें मिल चुका है, 80% टारगेट ऑलमोस्ट मार्केट दे चुका है, अभी यहाँ पे फंसा हुआ है। फाइनल टारगेट के लिए वेट करें। अब देखो आज जो है इसने ट्रेड दिया कल, लेकिन यहाँ पे ना पहले एक बार मार्केट ने ट्रैप किया था जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया था। उसके बाद आज दोबारा ब्रेकआउट हुआ और बहुत अच्छे से मार्केट मूव कर रहा है टारगेट की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वाला ट्रेड भी कैप्चर कर लिया होगा, जो भी आप में से जो ये वाला प्राइवेट ग्रुप है उसमें से। तो जो भी है आज का बहुत अच्छा दिन रहा था। अगर आपको प्राइवेट ग्रुप चाहिए ज्वाइन करना है, जिसमें मैं जो भी ट्रेड्स होते हैं ऑप्शन बाइंग के, ऑप्शन सेलिंग के, क्रिप्टो के, वो सारे ट्रेड्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है कैसे ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ पे, तो वो देख लेना। फ्री है सबके लिए, ऑफकोर्स फ्री फॉर एवरीवन, यू कैन ज्वाइन इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। क्रिप्टो में प्राइवेट ग्रुप का है, ठीक है। प्लस अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे पूरा मैंने बता रखा है। आप जाना चैनल पे मेरे और यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना। प्लेलिस्ट पे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ये वाली। आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, सब कुछ क्रिप्टो में सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। आप देख लोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कैसे सेफ तरीके से जो भी चीज़ें करनी है वो सब कुछ एक्सप्लेन है। प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज का। डेल्टा एक्सचेंज पे हमारा जो भी है, रीज़न क्या है मैंने आपको बार बार बता रखा है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल तो है ही। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए देखो ऑप्शंस में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ तो यहाँ पे अवेलेबल है ही। प्लस जो फंड्स का विड्रॉ करना और डिपॉजिट करना सेफ तरीके से आप डायरेक्ट बैंक से कर सकते हो। सारी चीज़ें बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आप विड्रॉ कर सकते हो। डिपॉजिट करना तो आसान है, सब जगह हो जाता है, बट विड्रॉ करना बैंक अकाउंट में सेफ तरीके से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, वो सब जगह नहीं है, वो यहीं पे है, राइट। क्योंकि देखो P2P वगैरह है, वो चीज़ें सेफ बिल्कुल नहीं है, वो रिस्की होता है, फ्रॉड वगैरह होता है उसमें, वो नहीं करना है। सेफ तरीके से कैसे करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। सब कुछ मैंने बता रखा है इस वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। एंड अब मूव करते हैं कि कल का अपना क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, एक बार हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो कल के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं, राइट। कल के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं। एंड अगर हम बात करें सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहा है। देखो निफ्टी में ना अपने पास जो ये लेवल्स हैं
सबसे पहले बात करते हैं पुट के ट्रेड की, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली शायद पुट का ट्रेड बने। देखो ये वाला हमारे पास लेवल है पुट निफ्टी का, और ये जो लेवल है अपना, ये वाला लेवल, ये है आपका 19,482 का लेवल, ठीक है। सो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ओपन होता है और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है और नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाती है इस लेवल के, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल। जो फर्स्ट टारगेट है वो है 19,454 का एंड फाइनल टारगेट है 19,426 का। अगर आपके पास कम लॉट्स हैं तो सारे लॉट्स आप फर्स्ट टारगेट पे लेके निकल जाना। अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो आप 80% लॉट्स यहाँ पे बुक कर सकते हो और फाइनल टारगेट के लिए फिर 20% क्वांटिटी के साथ ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे लगा के, ठीक है। सो ये जो रूल मैंने आपको बताया, ये सारे ट्रेड्स में आपको यही फॉलो करना है, जिसमें भी मैं आपको फर्स्ट और सेकंड टारगेट बताऊंगा सारे ट्रेड में, सब में आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के, जो कि अपना 19,482 है, अगर मान लो इस लेवल के नीचे ओपन हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमें देखो दो कंडीशन बनेगी। या तो निफ्टी क्या करेगा, इस लेवल पे जाके यहाँ से रिजेक्शन लेगा इस पॉइंट पे, और अगर ऐसा रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, ठीक है। सेम वही लेवल से 19,454 19,426 का, ठीक है। बट अगर मान लो इस तरीके से रिजेक्शन नहीं लेता है, मार्केट क्या करता है, हमारा ये लेवल है, ठीक है, 19,482 का, अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन और इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, अगर रिजेक्शन इस तरीके से लेता है तब तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेंगे। बट अगर मान लो रिजेक्शन ना ले, मार्केट क्या करे, इस लेवल के ऊपर चला जाए, बिना रिजेक्शन लिए ब्रेक कर दे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, इधर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके वापस अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे फिर से, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, अगेन सेम लेवल्स हैं, ठीक है। देखो ये जो ट्रेड मैंने आपको बताया पुट का, तीन तरीके से बन सकता है, या तो साइडवेज हो या गैप डाउन हो, उन दोनों कंडीशन में तीन अपने तरीके से ये ट्रेड बन सकता है पुट का, ये हम यहाँ पे लेंगे। बट अगर मान लो जो कॉल का ट्रेड है वो कहाँ पे बन रहा है, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो कॉल का जो ट्रेड हमारा सबसे पहला बन रहा है वो ये है, यहाँ पे ये अपने पास लेवल है 19,538 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी निफ्टी ओपन होता है एंड थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दे, कैंडल इस लेवल के ऊपर आगे अगर क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट इज 19,563 का एंड फाइनल टारगेट इज 19,589 का, ठीक है। सो अगर आपके पास कम लॉट्स हैं, सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, अगेन सेम वही रूल फॉलो करना है। एंड अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो 80% लॉट्स बुक करो और 20% यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे लगा के, ठीक है। ये हमारे कॉल की पहली कंडीशन बन रही है। अब अगर मान लो साइडवेज होता है तो ये कर लेंगे, बट अगर मान लो गैप अप हो जाए ओपन, तो उस केस में हमें क्या करना है? देखो गैप अप ओपन होता है अगर मान लो इस लेवल के 19,538 के ऊपर यहाँ पे अगर कहीं भी ओपन होता है, उस केस में क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी सेम वही, या तो इस लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, और इस तरीके से अगर सपोर्ट लेता है तो हम छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के कॉल का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये और फाइनल टारगेट हम ये लेवल बनाएंगे, लेवल्स वही सेम है, ठीक है। बट अगर मान लो मार्केट क्या करता है, इस लेवल के ऊपर ओपन तो होता है अपना, इस लेवल के ऊपर 19,538, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होता है बट यहाँ पे सपोर्ट ना ले, मार्केट नीचे गिर जाए, बिना सपोर्ट लिए मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर दे, तो हम उस केस में वेट करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके इस लेवल के ऊपर आने का, और जब वापस इस लेवल के ऊपर आएगा, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी फिर से, तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट ये रहेगा, ठीक है। सो वही सेम लेवल्स यहाँ पे भी हैं। अब अगर मान लो ये ट्रेड ना बन पाए कॉल का, तो एक तीसरा मतलब एक दूसरा ट्रेड हमारा कॉल का बन सकता है ऊपर की साइड में, ये वाला। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप कहीं पे भी ओपन होता है, ठीक है, इस कंडीशन में ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के ऊपर कहीं भी, तो उस केस में हमारा इस वाले लेवल पे तो एक कॉल का बन रहा है, बट अगर वो ट्रेड ना बने तो उस केस में फिर अपने पास ये वाला लेवल है, देखो फिर कॉल का हमारा ये वाला लेवल है 19,589 का। तो अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से अगर कॉल का ट्रेड ना बनाए इस लेवल से, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होना चाहिए, ठीक है, टाइम स्पेंड करके, और फिर अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है ना, कैंडल क्लोज हो जाती है,
तो इस केस में फिर हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट ये लेवल रहेगा। सो 19,620 का जो है फर्स्ट टारगेट है, 19,649 का फाइनल टारगेट। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स हैं 80% लॉट्स बुक करोगे और 20% यहाँ तक के लिए ट्रेल करोगे स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप भी हो जाता है ना, तो उस केस में फिर अपने पास ये वाला लेवल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हो सकता है इन केस, क्योंकि हमें पता नहीं है आजकल मार्केट क्या कर रहा है, बहुत बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है। सो हो सकता है, पॉसिबिलिटी अगर है होता है तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो क्या हो सकता है, देखो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे अगर गैप अप मतलब यहाँ पे अगर ओपन हो जाए तो उस केस में देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और फाइनल टारगेट हम ये लेवल रखेंगे। लेवल्स देख लो वही वाले सेम लेवल्स हैं। और अगर सपोर्ट नहीं लेगा तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेवल के नीचे आने का वेट करना पड़ेगा और टाइम स्पेंड करके वापस ऊपर आए तो हम यहाँ पे फिर से वही कॉल लेंगे, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पे कॉल हम बाय कर सकते हैं फिर से। कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट करने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। बिना कैंडल के क्लोज हुए हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया कॉल का ट्रेड, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, बाकी जो भी है देख लेना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, पॉसिबल है, क्या कर सकता है मार्केट की, ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे इस लेवल के नीचे पुट का ट्रेड भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट उसके चांसेस थोड़े कम है। जैसे मान लो ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल अपना, ये लेवल, एक सेकेंड, एक ये अपने पास जो लेवल है, ये लेवल कॉल का तो है ही, बट साथ में ये लेवल पुट का भी बन सकता है इस केस में, जो 19,589 का लेवल है। कॉल वाले मैंने आपको बता दिया इस लेवल पे कॉल का ट्रेड कैसे लेना है। एक पुट का ट्रेड भी बन सकता है, और वो कब और कैसे लेना है वो समझ लो। जैसे मान लो मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए, ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर आता है ना और कैंडल क्लोज होती है, तो इस केस में हम यहाँ पे पुट का ट्रेड कब लेंगे, जब मार्केट बार बार यहाँ पे ना रिजेक्शन लेगा इसके नीचे फिर, और अगर ऐसे रिजेक्शन लेगा, राइट, विक्स बनाएगा ऊपर और इस लेवल के अंदर रहेगा, नीचे रहेगा, तो उस केस में फिर हम यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाएंगे और फर्स्ट टारगेट, और ये हम सेकेंड टारगेट जो है रख सकते हैं, और मार्केट और नीचे तक का हम ट्रेल भी कर सकते हैं, एटलीस्ट इस क्लोजिंग तक के लिए भी हम ट्रेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और ये फाइनल टारगेट भी मार्केट ये दे सकता है, ठीक है। ये लेवल्स देख लो, 19,563 है, 19,538 है, और यहाँ पे क्लोजिंग जो है 19,500 का राउंड नंबर आप कह सकते हो यहाँ पे। तो ये एक मूव भी पॉसिबल है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये देख लेना, अगर इस तरीके से होगा तभी हम लेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके, ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। सो अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी सेम इसी तरीके की कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि देखो मूव एकदम सेम आया हुआ, आप देख रहे हो एग्जैक्ट एक जैसा आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, राइट। तो थोड़ा मूव उसी तरीके का है, तो यहाँ पे भी सेम ही ट्रेड्स हमारे थोड़े यहाँ पे बन रहे हैं। क्या ट्रेड बन रहे हैं देखो। सो यहाँ पे अपना जो पुट का लेवल है, जो अपना यहाँ पे पुट का लेवल है वो है ये वाला लेवल है अपने पुट के ट्रेड के लिए, 43,797 का लेवल है। सो अगर मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं भी यहाँ पे साइडवेज अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, और अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाए, कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट हम यहाँ रखेंगे, फिर सेकेंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट भी हम बना सकते हैं जो यहाँ तक का रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट टारगेट है 43,731 का है, और जो सेकेंड टारगेट है 43,671 का है, फाइनल टारगेट जो है 43,602 का है। ये एक पुट का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। और अगर मान लो इस लेवल के नीचे ओपन होता है, तो ये अपना पुट का ट्रेड का लेवल है, अपना पुट का ही ट्रेड यहाँ पे बनेगा तो ही लेंगे। तो अगर साइडवेज ओपन होके नीचे आते तो हमें ये करना है, बट अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए ना यहाँ पे कहीं पे, तो उस केस में या तो इस लेवल पे इस तरीके से रिजेक्शन लेगा, तो हम यहाँ पे फिर उस केस में पुट बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट और ये लेवल फाइनल टारगेट। बट अगर मान लो रिजेक्शन नहीं लेता है, मार्केट क्या करता है, इस लेवल पे आता है, ये लेवल है, ठीक है, अपना नीचे ओपन होता है, और इस लेवल पे बिना रिजेक्शन लिए, इस तरीके से बिना रिजेक्शन लिए मार्केट क्या करता है, ओपन होता है और यहाँ पे ब्रेक कर देता है, इस लेवल के ऊपर चला जाता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके, अगर वापस नीचे आ जाए और नीचे क्लोजिंग दे दे इस लेवल के 43,797 के, तो हम यहाँ पे फिर से वही पुट का ट्रेड लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और फाइनल टारगेट, ठीक है। सो ये वाला लेवल जो है पुट के लिए रहेगा अपने पास सिंपली। अब कॉल के ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कौन से लेवल्स हैं कॉल के लिए, वो एक बार देख लेते हैं। देखो, सो कॉल के लिए जो अपने पास लेवल है वो ये वाला एक
43,964 का लेवल, ये कॉल का जो है लेवल है। एक सेकेंड, ओके ठीक है। हाँ, सो बैंक निफ्टी है, ये वाला लेवल जो है कॉल का है अपना रहेगा 43,964 का। सो अगर मान लो यहाँ पे कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है, राइट, और साइडवेज अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी कहीं भी, और उसके बाद हमारा जो ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा अपना फाइनल टारगेट। फर्स्ट टारगेट इज़ 44,036 का लेवल है और फाइनल टारगेट 44,113 का लेवल है, राइट। ये अपना ट्रेड बनेगा अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए। देखो ये अपना कॉल का ट्रेड के लिए लेवल है, ठीक है। तो अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है ना, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, तो फिर दो कंडीशन अगेन यहाँ पे सेम बनेगी, या तो इस लेवल पे आके मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, ठीक है, और अगर सपोर्ट लेगा तो हम यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा फाइनल टारगेट। और अगर मान लो सपोर्ट ना ले, मार्केट नीचे चला जाए, तो हम फिर वहाँ पे फेक ब्रेकआउट के चांसेस होंगे, लोगों को ट्रैप करेगा। तो हम क्या करेंगे, मार्केट ये इस लेवल पे नीचे आने का वेट करेंगे। अगर मान लो सपोर्ट ना ले, तुरंत नीचे आके ब्रेक कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा और फिर वापस अगर इस लेवल के ऊपर आ जाए और क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पे अपना कॉल का ट्रेड बनेगा फिर से, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। तो यहाँ पे ट्रैप वाला जो है एरिया अगर ब्रेकआउट देगा तो ट्रैप के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो पुट का ट्रेड हम वहाँ पे अवॉइड करेंगे, कॉल का ही लेंगे ये लेवल पे ट्रेड। तो ये हो गया। बट अगर मान लो ये वाला ट्रेड नहीं बनता है कॉल का, तो फिर उस केस में अपने पास ये वाला लेवल ये वाला कॉल का लेवल है अपने पास। उस केस में कॉल का एक ये वाला भी लेवल है, अगर मान लो ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो उस केस में ये लेवल है 44,113 का, ये भी कॉल का ही लेवल है। तो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और नीचे वाला कॉल का लेवल जो है यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं बनता है कॉल का, तो इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दे और कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो यहाँ पे फिर हम कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा जो फाइनल टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट है 44,186 का और 44,259 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। ये अपने पास ये कॉल का लेवल है और यहाँ पे अपना ट्रेड बन रहा है, ठीक है। और सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, ये कॉल का लेवल है। तो अगर मान लो ऊपर अगर ओपन होता है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा अगर, तो हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, टारगेट ट्रेड ले सकते हैं अगर सपोर्ट लेगा तो। और अगर मान लो सपोर्ट नहीं लेता है, मार्केट क्या करता है इस लेवल पे जो है इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, तो हम वेट करेंगे, टाइम स्पेंड करके वापस ऊपर आता है अगर, तो हम यहाँ पे फिर कॉल का ट्रेड ले लेंगे पूरा यहाँ तक के टारगेट के लिए, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। सो ये हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंडीशंस बन रही हैं और ये ट्रेड हमारे पास कॉल और बाय कहाँ पे कौन सा लेवल है वो मैंने आपको बता दिया, कॉल का कौन सा है, पुट का कौन सा लेवल है। एनीवेज देखो, अगर आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले हो तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। ये वाला टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। लाइव मार्केट का अगर कोई अपडेट होगा, राइट, कुछ और अपडेट होगा, अगर लाइव मार्केट का कुछ कंडीशन अगर फॉलो हमें करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, तो लाइव मार्केट में आपको पहले मैं इस टेलीग्राम पे बता दूंगा, ताकि आप जो है उसके अकॉर्डिंग मैनेज भी कर पाओ चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है कुछ कंडीशन चेंज हो, तो लाइव मार्केट में मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यही वाला एक है जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, बाकी जो भी हैं वो फेक हैं। तो आप कोशिश करो कि जहाँ पे भी है एक बार चेक कर लो, आप गलत जगह पे हो तो उसको अभी के अभी छोड़ दो, वो मैं नहीं हूँ। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, अगर किसी भी चैनल का, टेलीग्राम चैनल का या किसी भी ग्रुप का बुल स्काउट के नाम से है और उसका लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है मेरे इस वीडियो के, तो वो मेरा चैनल नहीं है, ध्यान रखना। प्रीमियम चैनल बने हुए मेरे नाम से फेक, वो मैं नहीं हूँ। प्रीमियम चैनल मेरा बिल्कुल भी कोई नहीं है। ट्रेड्स मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में बताता हूँ सारी चीज़ें जो भी मेरा होता है, तो प्रीमियम चैनल मेरा बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ज्वाइन कर लेना, देख लेना। अगर आप गलत वाले में हो तो उसको अभी के अभी छोड़ दो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। सो ये हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर टुमारो एंड सी यू, बाय बाय।